प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने कहा कि इसे समुद्र में फेंक दो। बांध करके सैनिकों ने प्रहलाद को समुद्र में फेंक दिया और जैसे ही समुद्र में फेंका, मेरे नारायण बाहें फैलाए आए और उस बालक को गोद में लेकर के वैकुंठ पहुंचे। मेरे नारायण जब वैकुंठ पहुंचे प्रहलाद को लेकर के, लक्ष्मी ने कहा ये कौन? बोले ये मेरे छोटे से भक्त है, ये मेरे नाम का जप करते हैं। जीवन में भगवान नाम को यदि जिसने धारण कर लिया, क्योंकि यदि संसार में कोई भक्ति है तो वो भगवान का नाम है। राम न सकई नाम गुण गाई, जो राम नहीं कर सके वो उनके नाम ने कर दिया। कहते हैं कि राम ने केवल एक अहिल्या को तारा था, लेकिन राम आज इस संसार में रह करके राम का नाम अनेकों करोड़ों अहिल्याओं को तार रहा है। राम ने एक रावण को मारा था, लेकिन राम का नाम आज अनेकों भक्तों के हृदय में रह करके पाप रूपी रावण को रोज मार रहा है। क्यों? क्योंकि ये नाम की महिमा है। जिसके मुख में नाम होता है, जिसके मुख में शिव का नाम होता है, वह जीवात्मा भगवान को प्रिय होता है, क्योंकि नाम के आगे भगवान भी झुके हैं। राम जी ने देखा कि सारे बंदर भालू नाम लिख करके समुद्र में फेंक रहे हैं मेरा, और ये पत्थर तैर रहे हैं, ऐसा क्या है? और राम जी ने सोचा कि जब ये सब कर सकते हैं तो मैं भी करके देखो। राम जी बैठ गए एक शिला पर और चाक लेकर के राम जी ने भी पत्थर पर राम लिखा और राम लिख करके पत्थर फेंका, लेकिन हनुमान जी ने देखा कि वो पत्थर डूब गया। हनुमान हंसने लगे, राम जी क्या कर रहे हो? राम जी ने कहा हनुमान तूने देख लिया तो सुन, मैं सोच रहा हूँ कि जब मेरे नाम से ये पत्थर तैर रहे हैं तो मैं भी क्यों ना राम लिख करके पत्थर छोड़ूं। तो राम जी कहने लगे कि मैं जो भी पत्थर छोड़ रहा हूँ वो डूब जाता है। हनुमान ऐसा क्यों हो रहा है? हनुमान चरणों में बैठ गए, बोले प्रभु आप नहीं समझोगे, मैं समझता हूँ। बोले क्या? प्रभु आपका नाम लेकर के कोटि कोटि जीवात्मा इस संसार से भव से तर जाती है, लेकिन जिसे आप छोड़ दो, जिसे अपने हाथों से आप छोड़ो तो वो तो संसार में डूबेगा ही ना। आपके नाम के सहारा लेकर के जीवात्मा पार हो जाता है। राम की ख्याति लंका में विख्यात हो गई। लंका वाले कहने लगे देखो राम जरूर अब जो है लंका पे चढ़ाई करेंगे और रावण का संहार करेंगे। राम में बड़ा बल है कि पत्थर तैरा देता है उसका नाम। तो रावण ने सोचा कि मेरी सारी प्रजा ये ना समझे कि मैं निर्बल हूँ। उसने भी घोषणा कराई कि मेरे नाम से भी ये पत्थर तैर सकता है। राम नाम से यदि पत्थर राम ने तैराया है तो मेरे रावण नाम से भी ये पत्थर तैर सकता है। तो सब लोगों को ले गया समुद्र किनारे। रावण ने सबको खड़ा किया और रावण ने कहा कि देखो अब मेरा बल देखो। एक पत्थर उठाया और पत्थर पर रावण ने अपना नाम लिखा। रावण सबसे कहा कि देखो इस पे रावण लिखा है। केवल राम ही पत्थर नहीं तैरा सकता, रावण में भी वो बल है कि वो भी पत्थर तैरा सकता है। रावण ने नाम लिखा और नाम लिख करके समुद्र में फेंका और समुद्र में फेंकते ही क्या देखा कि वो पत्थर तैरने लगा। सब लोग रावण की जय जयकार करने लगे। मंदोदरी को बात समझ में नहीं आई। एकांत में बैठ करके मंदोदरी ने कहा प्रभु मैं जानती हूँ और आपके कर्म को भी पहचानती हूँ। यदि जीवन में आप एक भूल नहीं करते तो ये आप जैसा प्रकांड ब्राह्मण, आप जैसे भोलेनाथ बाबा का भक्त संसार में कभी ना हुआ है ना हो सकता है। लेकिन प्रभु आपने जानकी को चुरा करके ये बहुत बड़ी भूल की। रावण कहता है जानकी
को चुराकर मैंने भूल नहीं की। क्यों? क्योंकि राम को पाना है तो जानकी यानी भक्ति हृदय में होना चाहिए, और भक्ति यदि तुम्हारे लंका रूपी हृदय में है तो मेरा राम एक दिन आएगा और तुम्हें भव से पार लगा देगा। साधारण ज्ञान दिखा रावण क्या? रावण जान गया था, क्योंकि उसे पता था कि ये जनक के यहाँ राम जो धनुष है ये धनुष किसी और का नहीं, ये मेरे भोले बाबा का धनुष है। और उसे पता है कि ये धनुष जो तोड़ेगा वही मुझे मेरा संहार कर सकता है। और जिस समय धनुष राम ने तोड़ा, रावण जान गया कि मेरी मृत्यु इन्हीं के हाथ होती है। रावण जानकी के पास गए, प्रणाम किया। जानकी ने कहा मांगो, तो जानकी से कहा कि हे माँ, मैं जानता हूँ आप जगत के कल्याण के लिए आई हो। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जब आप राम जी की लीला में वनवास हो, राम जी को वनवास हुआ था, मेरी माताओं सीता को वनवास नहीं हुआ था, लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ था। सीता और लक्ष्मण क्यों गए? क्योंकि सीता ने वचन दिया था कि रावण तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं राम जी के साथ जरूर आऊंगी। इसलिए राम जी गए तो सीता ने प्रार्थना की और सीता भी राम जी के पीछे पीछे गई, क्योंकि उद्धार करना था। रावण जब लेकर के आया है जानकी को, तो उसने ये हाथ नहीं पकड़ा, जानकी को बलात् नहीं बिठाया। रावण का वो पत्थर तैरते हुए, मंदोदरी ने कहा वो पत्थर कैसे तैर गया? रावण ने कहा कि यही तो कला है कि जिस समय मैंने रावण लिखा और रावण लिख करके उस पत्थर को मैंने छोड़ा, तो छोड़ते समय मैंने कहा कि ये पत्थर भले इस पर रावण लिखा है, लेकिन तुझे राम की सौगंध है यदि तू डूब गया तो। ये नाम की बड़ाई है, ये नाम का प्रताप है। एक नियम हमारे कहने से आप जीवन में डाल लो कि जब आप घर के काम से निवृत्त हो जाओ और सोने के लिए पलंग पर जाओ, तो 2 मिनट बैठ करके शिव शिव राम राम कृष्ण कृष्ण सोने से पहले कर लेना। और जब जागो तब जाग करके 2 मिनट शिव शिव राम राम कह लेना। मैं कहता हूँ कि तुम्हारा वो सोना सोना नहीं रहेगा, वो सोना तुम्हारा समाधि हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने बालक को मारने का बहुत प्रयास किया। जब उसका हाथ सर पर है, मुझे किस बात का डर है, नहीं उसके सिवा कोई, तेरा दर ही मेरा दर है। वही देता है सुख दुख भी, वही लिखता मुकद्दर है। बस इतना सोच ले दिल में कि मैं पहले से बेहतर हूँ। प्रहलाद को उसकी बुआ गोद में लेकर बैठी, चिता में आग लगाई। ये भगवान के नाम का फल था कि बुआ वरदान पाकर भी जल करके भस्म हो गई, लेकिन नाम के फल से प्रहलाद नाचने लगा। तो ये नाम का ही तो फल है। प्रहलाद को पकड़ करके लाए। कहाँ है तेरा नारायण, देखना चाहता हूं। पिताजी पहले ये चश्मा उतारो, ये चश्मा जब तक पहनोगे ना तो मेरा राम मेरा कृष्ण मेरा शिव दिखाई नहीं दे सकता। ये माया रूपी चश्मा, ये ममता मोह रूपी चश्मा उतार दो। प्रहलाद इस खंभे में तेरा नारायण है, बोले चराचर में कण कण में व्याप्त है। भगवान भोले बाबा कहते हैं कि मेरे प्रभु से मिलना है तो हरि व्यापक सर्वर्थ समाना, केवल प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रहलाद से कहा इस खंभे में, बोले नारायण मेरा इस खंभे में विराजमान है पिताश्री। गदा उठाई कि तेरे पहले नारायण को ही मारूंगा, इसके बाद मैं तुझे नष्ट करूंगा। गदा उठा करके खंभे की ओर गया
और गदा उठा करके प्रहार करने लगा। प्रहार करते ही खम्भ को फाड़ करके मेरे नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। और खंभे को चीर करके नरसिंह प्रकट हो करके और हिरण्यकश्यप को गोद में लेकर के दहली पर बैठ करके भगवान ने चीर दिया और चीर करके अंतड़ियों को गले में धारण करके और उस हिरण्यकश्यप का भगवान ने उद्धार किया। प्रहलाद दूर खड़ा था, देवता घबरा गए, लक्ष्मी आदि देवियां घबरा गई। अब प्रभु का क्रोध कैसे शांत होगा। प्रहलाद को आगे किया, प्रहलाद को भगवान ने गोद में बैठाया है। प्रहलाद पर कृपा है क्योंकि प्रहलाद के लिए नारायण आया है, लेकिन भगवान का क्रोध नहीं गया। भगवान नरसिंह वहां से चले और चले तो त्राही त्राही तीनों लोकों में हो गया। अब भगवान के क्रोध की ज्वाला से तीनों लोग थरथराने लगे। सब देवता भगवान भोले बाबा की शरण में गए। हे भोलेनाथ रक्षा करो, ये नरसिंह सारे जगत का विनाश कर देंगे। तब भगवान भोलेनाथ ने भैरव को भेजा कि भैरव तुम जाओ, क्योंकि पहले रक्षा करने का दायित्व तो भैरव के ऊपर होता है। भैरव आया है। भैरव ने जब देखा भगवान का रूप तो भैरव लौट करके गए। बोले बाबा आप ही जानो, वो तो साक्षात नारायण है। तब भगवान श्री भोले बाबा ने एक विचित्र रूप धारण करा, जिसे हम इतना भयानक स्वरूप आधा सिंह स्वयं बने सर्वनाथ का भगवान ने अवतार लिया। बोलिए सर्वनाथ भगवान की। अब देखो बच्चों को कभी नजर लगे तो केवल राई घुमा करके और सर्वनाथ का नाम लेकर के सर्व अवतार हुआ भगवान का, और अग्नि में छोड़ देना। भगवान सर्व की कृपा से कभी भी कोई अला बला आपके घर में नहीं रह सकती। भगवान ने जब देखा नारायण के उस रूप को तो भगवान सरभ गए और उन्होंने युद्ध किया और भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को पंजों में लेकर के उड़ दिए और उड़ करके एक स्थान पर पहुंचे। वहां पर घोर युद्ध हुआ। अंत में जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो नारायण अपने स्वरूप में आ गए, शिव अपने स्वरूप में आए। तब भगवान शिव ने कहा कि हे नारायण, आपने विचित्र नरसिंह अवतार धारण करके भक्तों को सुख दिया है, अब आप शांत हो जाओ। तब भगवान ने अपना वो वस्त्र उतारा, यानी नरसिंह का चोला उतारा, और जैसे ही सिंह की खाल उतारी तो भगवान उसे छोड़ने लगे। शिव ने कहा कि ये आपका विचित्र अवतार है, भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं आप नरसिंह अवतार में, तो इस मृग चर्म को आप मुझे दो, मैं इस पर बैठ करके सदैव आपका नाम जपूंगा। सो भगवान मृग चर्म पर बैठ करके नाम जपते हैं और वही नारायण के मृग छाला को भोले बाबा धारण करते हैं, बागांबर को धारण करते हैं। ये सर्व अवतार की कथा से